एक और थोड़ा-सा बताना था, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना था और सिल्वर का भी एक अपडेट देना था। बेसिकली आप देखें कि मैंने सिल्वर और गोल्ड पर एक वीडियो बनाया था कि और उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि मुझे वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लग रही है सिल्वर की, जो ओवर एक्सीडिंगली बढ़ गई हैं। बेसिकली हुआ क्या मार्केट में, अब आप इसको ऐसे देखें 2 तरीके से कि 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक डिजिटल गोल्ड का जो हिसाब-किताब है वो अलग चल रहा है, वो तो ऑन स्क्रीन दिख रहा है आपको। वहाँ और फिज़िकल गोल्ड में जो है, फिज़िकल गोल्ड का मार्केट में रेट जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा भाग गया। इतना भागा कि मैंने कई जगहों पे तो 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये महँगा मिल रहा था सिल्वर और लोग ले रहे थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, बेसिकली एमसीएक्स में जो गोल्ड का रेट है वो नीचे चल रहा था और ओपन मार्केट में जो फिज़िकल गोल्ड है उसका रेट ऊपर चल रहा था। माने एमसीएक्स के रेट के हिसाब से गोल्ड जो था वो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास था, या 1.52, 1.58, 1.60 तक गया शायद मेरे ख्याल से। 1.58 तक तो मैंने नोटिस किया, तो 1.58 तक गया। लेकिन ओपन मार्केट में वही गोल्ड किसी ने 1.75 पे बेचा, किसी ने 1.80 पे बेचा, किसी ने 1.90 पे बेचा। विशाखापट्टनम में तो कोई बता रहा था कि शायद 2 लाख पे पहुँच गया। तो ऐसी ऐसा फ्रेंजी, ऐसा पागलपन सिल्वर को लेकर। इवन एट दैट सेम मोमेंट मैंने जब वीडियो बनाया उसी पीरियड में समवन वाज टॉकिंग टू मी एंड ही वाज आस्किंग कि मैं सिल्वर पे क्या करूं, एंड आई सजेस्टेड हर कि मुझे वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं लग रहे एंड करेक्शन होगा। और आप देखें अगर पिछले 3 दिन में मेरा, जब से मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद से ऑलमोस्ट, तो अगर बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, बहुत सरल भाषा में समझाऊँ तो सिल्वर का जो ईटीएफ है अगर आप उसको देखें, उस समय जब मैंने उनको वो सजेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट सिल्वर का ईटीएफ वो समवेयर इन 171 या इसके आसपास था, और आज सुबह मैं देख रहा था तो वो इट वाज एट 150। तो ऐसे ही था। मैंने उसका हाई जो लगा, मैंने अगर उसको हाई को भी हम पकड़ें तो 184 तक हाई गया है उसका। निपॉन का ईटीएफ है गोल्ड का, तो 184 पे हाई था उसका और वो गिरकर आज सुबह 150 पे था। तो मेरे बताने के हिसाब से मैं अगर इसको देखूं तो ऑलमोस्ट 20% का डाउन साइड है, जहां से अगर आप हाई से पकड़ लें तो। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि ये फ्रेंजी हुआ मार्केट, सब पागल हो गए, सबको भागती हुई चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद है। उसका नतीजा है ये कि लोगों ने ऊपर ख़रीदा होगा। अब 184 तक गया है तो ऐसे तो चल के ना गया होगा। 184 का रेट उसका तब पहुंचा जब लोगों ने उसको खरीदते गए, लोग ऊपर खरीद रहे। आप इसको ऐसे समझिए, लोग ऊपर बाइंग कर रहे हैं तभी प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। बेसिकली 184 वो ऐसे नहीं पहुंचा होगा, लोगों ने ख़रीदा होगा। किसी ने 182 पे ख़रीदा होगा, किसी ने 175 पे ख़रीदा होगा, किसी ने 170 पे ख़रीदा होगा, किसी ने 162 पे ख़रीदा होगा। एंड वो सारे लोग जो है वो उसको बाई करते गए बेसिकली ऊपर 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 वो 184 गया। तो तब एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं लोगों का, ये बताना होता है कि अरे ये तो और ऊपर जाएगा। तो लोग इस फ्रेंजीनेस में आकर क्या करते हैं, ले लेते हैं बेसिकली। तो होता इसलिए है कि हम ऊपर जाकर ट्रैप होते हैं, हम ऊपर ट्रैप होते हैं और उसके बाद हम फंस जाते हैं। अब हम निकले कैसे, तो हम निकल तो सकते नहीं क्योंकि प्राइस तो हमारे नीचे आ गया, हमने जहाँ ख़रीदा उसके नीचे आ गया, अभी 150 रुपये के आसपास। तो यही प्रॉब्लम है, ये वैल्यूएशन सही नहीं थी। बेसिकली ये वो था कि एक जो कहते हैं ना, एक बबल बना दिया गया लोगों ने। मैंने तो एक वीडियो देखा तो सिल्वर के अंदर सीमेंट भर के बेच दिया गया लोगों को, ऊपर सिल्वर नीचे सीमेंट, और बेच दिया 1 किलो का लो सिल्वर। पता नहीं क्या उनको मिला, क्या हुआ, उन्होंने कंप्लेन की होगी, डेफिनेटली कंप्लेन की होगी। तो उसका अपना है, लेकिन आपका हार्ड एंड मनी है ना यार, ऐसे थोड़ी हो, मजाक हो रहा है क्या, खेल चल रहा है ये मैंने। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो मैं इस वैल्यूएशन वाली बात मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है एंड आई होप कि लोगों को फ़ायदा हुआ हो मेरी बात सुनकर, या फिर अगर नहीं भी है तो एक एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हुई। अगली ऐसी सिचुएशन आए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, एटलीस्ट इस बात की नॉलेज हुई लोगों को। देखिए, जब हमसे गलती होती है तो हम तभी सीखते हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है। हम अगर किसी चीज़ को भी ऊपर ख़रीदते चले जाएंगे, कब तक खरीदेंगे, उसकी वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड होनी चाहिए ना। एमसीएक्स बता रहा है कि हमारा गोल्ड जो है वो 1,52,000, 1,58,000 पे, आप ओपन मार्केट में 1,90 पे खरीद रहे हो। क्या बेवकूफ़ी है यार, मजाक बना रखा है, तमाशा हो रहा है, इस तरीके से होता है क्या।
हम ETF बाई करते चले जा रहे हैं, हम MCX के रेट को देख ही नहीं रहे। तो वहाँ रेट नहीं बढ़ रहा भाई, वहाँ डिमांड नहीं है। वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप रेट ऊपर जाएगा, और गया भी 152 से 158 गया है, 158 से शायद 161 तक भी गया। तो MCX में भी रेट बढ़ा है, लेकिन जैसे ही वो रेट प्लाटो हो गया, मैंने बेसिकली वो एक लेवल सेट करके आया कि भाई हाँ ठीक है, अब डिमांड नहीं आ रही सिल्वर की। जैसे ही वो डिमांड नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली वो वापस अपने रीसेट लेवल पे आ जाएगा। तो इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है। तो ये था सिल्वर का अपडेट। एक और मेरे पता नहीं किसी का कमेंट आया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर बिकॉज, लेकिन इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। मैंने अदानी विल्मर जो है, जिसका अब नाम AWL एग्री बिजनेस हो गया है, एक था कमेंट आया और मैंने उनके कमेंट पे उनको जवाब भी दिया, लेकिन अब क्योंकि क्लियर इंटरेक्शन नहीं है तो उन्होंने बहुत सिंपल सी 2 लाइन में बात कही और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये बात देखकर कि उन्होंने बताया कि उनकी ख़रीद जो है अदानी विल्मर पे वो ऑलमोस्ट 730 रुपये पे और 870 शेयर ले रखे हैं। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया कि उन्होंने करीब करीब 6 लाख रुपए लगा रखे हैं उस शेयर में। अब 770 का शेयर है, आपने ख़रीदा और उसके बाद वो मेरे को मैंने जो देखा ये करीब करीब 2000, मुझसे और तो इंटरेक्शन उनका हुआ नहीं, जितना ऊपर का उनका वो एक मैसेज से मैं समझा। और फिर इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज मेरी तो उतने ऊपर की ख़रीद नहीं है भाई। मैंने तो अभी मेरे बाई प्राइस के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा, यहीं पे मेरी बाई प्राइस है। कोई ख़ास मैंने कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बेसिकली। तो लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई है देख कर कि किसी ने ख़रीदा है और उसका 60% कैपिटल रब ऑफ हो गया। मैंने 60% नेगेटिव पे एंड वो कह रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और मैं उसको ट्रैक कर रहा था, मैं गया तो चार्ट पर मैंने देखा तो 2022 के आसपास की पोजीशन है शायद, मुझे जो दिखा, क्योंकि इट हैज़ टेकन अ टॉप ऑफ 800 के ऊपर का कहीं टॉप बनाया उसने और वहाँ से वो नीचे आया एंड 730 आया और उसके बाद अब 250 के आसपास पे है इस समय। तो काफ़ी नीचे आया, लेकिन मुझे दिखा कि किसी ने 6 लाख रुपए लगा रखे हैं उस स्टॉक में एंड उसका 50-60% नेगेटिव पे चला गया एंड ही इज़ नॉट ट्रैकिंग द बिज़नेस। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि आप ऐसा बिज़नेस ट्रैक नहीं करेंगे तो यही प्रॉब्लम है। हमेशा प्रॉब्लम ये है, बिज़नेस को हर 3 महीने में ट्रैक करिए, ऐसे मत छोड़ कर चलिए। ये आपकी मेहनत का पैसा है, कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम खेल नहीं खेल रहे, ये हमारा कमाया हुआ पैसा है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने देना है। तो 60% का नेगेटिव साइड था, मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मैं चार्ट पर गया, मैंने चार्ट पे चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि समवेयर अराउंड 2022 के आसपास का है। तो मैंने उनको कमेंट भी किया और साथ में ये भी कहा था कि मैं इस वीडियो में उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा उसके बारे में, अदानी के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मार्केट में ऐसा समझिए कि गौतम अदानी जी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको लेकर लोगों के मन में बड़ी फ्रेंजी है। पहली चीज़ तो ये। तो मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अदानी जी के कंपनियों के किसी भी स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत न्यूज़ बेस्ड होता है। बाहर की कोई कंपनी आती है, एक रिपोर्ट निकालती है कि ये कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैल्यूएशन को अपसाइड ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं। तो जितना मैं प्राइमा फेसिया देख रहा हूँ 730 रुपये पे उस शेयर को ख़रीदने के पीछे, तो जस्ट फॉर अ बेस लाइन मैं किसी को पर्टिकुलरली डिमोरलाइज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिचुएशन क्या है। उन्होंने 730 पे ख़रीदा होगा तो कुछ सोच कर ख़रीदा होगा। अब 2-3 कंडीशंस दिखती हैं जिसको समझ में आता है देखकर मुझे। या तो इसको एक सरल हिंदी भाषा में कहते हैं कि भागते हुए घोड़े पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको ये दिख रहा था कि 730 पे मैंने ख़रीदा है, ये और ऊपर जाएगा। तो भागते घोड़े पे जब आप चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी और चोट भी लगेगी। तो यही है, आज उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि वो भागते हुए घोड़े से गिरे भी हैं और उनको चोट भी लगी है एंड इट्स पेन, और ये दर्द दे रहा है। तो प्रॉब्लम वो है। तो मैंने जो देखा कि 730 रुपये पे, क्योंकि अदानी के स्टॉक्स के साथ ये है, एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी, कभी किसी का कुछ आ जाएगा, कभी किसी का कुछ आ जाएगा, तो प्राइस एक्शन शुरू हो जाता है।
ज़बरदस्त, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ चलता है। और जितनी तेज़ी से वो नीचे गिरता है उतनी तेज़ी से वो रिकवर बैक करता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ बेसिकली। अदानी विल्मर में मैंने तब इन्वेस्ट किया था जब मुझे पता चला था कि गौतम अदानी जी इस बिज़नेस को एग्ज़िट कर रहे हैं। बेसिकली मैंने तब इसको इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जब मुझे पता चला कि गौतम अदानी जी अब इस बिज़नेस में नहीं रहना चाहते। तो अब आप देखें प्रॉब्लम क्या है, बिज़नेस को ना ट्रैक करने का नतीजा ये है कि उन्होंने 730 पे ख़रीदा। अब वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि शायद वो 1100 जाए या ऊपर जाए, वो गया नहीं ऊपर, वो नीचे आया। अच्छा, नीचे आया तो वो बिज़नेस नहीं ट्रैक कर रहे थे। बिज़नेस जब आप ट्रैक नहीं करते हो तो वो गिर रहा है, क्यों गिर रहा है कुछ नहीं पता। अब मैं कुछ कारण दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्यों गिर रहा है। बेसिकली मैंने जो समझा, 2022 में जो सेल थी कंपनी की वो करीब करीब 54,000 करोड़ की थी। 54,155 करोड़ की सेल थी, ठीक है। 2025 में जो कंपनी की सेल है वो करीब 66,586 करोड़ की है। तो अगर 3 साल का कंपैरिजन करें तो 3 साल में 12,500 करोड़ की सेल बढ़ी है। तो 12,500 करोड़ की अगर सेल बढ़ रही है 3 साल में, तो हर साल करीब 4,100-150 करोड़ की सेल बढ़ रही है कंपनी की सेल। तो अगर बेस लाइन पकड़ लें, अगर 50,000 को भी बेस लाइन पकड़ लें तो ग्रोथ क्या है, 8%, 9%, 9%, 8-9% की ग्रोथ है। इवन जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2022 में 3% था, 2025 में फिर 3% है, तो दैट इज़ ओनली 3%। आप ये समझे एफएमसीजी बिजनेसेस में मार्जिन नहीं होते, इतने हाई मार्जिन्स नहीं होते। आप किस एक्सपेक्टेशंस पे लिए थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये भागेगा, और मे बी अदानी वॉज द रीज़न, आई डोंट नो, वॉट एवर मे बी द रीजन्स। लेकिन उन्होंने अब इस स्टॉक को एग्जिट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस बिज़नेस में नहीं रहना चाहते। तो अगर फिगर वाइज देखें, फिगरेटिवली देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें, तो सेल बढ़ रही थी 8-9% से, ऑपरेटिंग मार्जिन 3% था 2022 में, 25 में भी 3% है, 2% बीच में 23 और 24 में जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 2% पे था, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि बेसिक ऑपरेटिंग लेवल पे ही प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा आपका, तो वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगी, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, उसका शेयर प्राइस आगे कैसे बढ़ेगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि 730 रुपये की ली हुई चीज़ आपको कहीं रियलाइज़ हो जाता, कहीं पे भी आपको ये फील होता कि नहीं मुझे निकलना है, और आपने 870 शेयर लिए। 870 शेयर माने इट्स अ बिग बेस, आपने एक बड़ा सा बेस बना दिया है। ये तो आपकी तब पोजीशन होती कि आप 200 से लेना शुरू करते या 250 से लेना शुरू करते और वो शेयर ऊपर जा रहा होता 400-500 तक, तो आप खरीद कर 870 शेयर होल्ड कर रहे होते, तो मैं समझता कि भाई आपने बेहतर किया, चलो आपका कुछ तो रिटर्न बन रहा होगा इस लेवल पे। लेकिन आप 870 का बेस, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कारण है, इतना बड़ा बेस बना दिया। अब मैं अगर आपको अभी एवरेज भी करने को बोलूँ तो आपका बाई प्राइस, अगर आप अभी 870 शेयर और भी खरीद लोगे तो भी तो 370-380 पे खड़ा हो जाएगा आगे आपके लिए। वहाँ तक तो मैं इसको रिसेंट टाइम्स में अभी देख नहीं रहा हूँ। और वैसे भी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, बेसिकली इसमें लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली एंड डेली बेसिस पे तो नहीं कहूँगा कुछ भी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वीकली बेसिस पे कहीं कंसोलिडेशन का फेज़ बन रहा है। एक डाउन साइड का शेयर जो है वो इस समय ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेज 3 में एंट्री कर रहा है। तो स्टेज 3 एंट्री होती है बेसिकली कंसोलिडेशन की, तो शेयर वहाँ जाकर कंसोलिडेट करता है। तो लेट्स होप कि कंसोलिडेट करके और नीचे ना गिरे। तो डिपेंड यही कर रहा है कि वो कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा होगा तो फिर वापस ऊपर की जर्नी होगी। लेकिन आपने 870 शेयर के मैंने बेस बनाकर आप इतना शेयर खरीद के बैठे हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। मैं इसको क्या कहूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई देखकर। एंड मैं इसमें यही कहूँगा कि इस तरीके की कंपनियों में वैल्यूएशंस को समझें कि कहाँ वैल्यूएशन जाकर खड़ी हुई हैं, कोई अंदाज़ा ना लगाएं। अंदाज़ा कुछ नहीं होता यहाँ पर, शेयर मार्केट है, यहाँ नंबर का गेम चल रहा है। यहाँ आपको ये देखना होगा, एवरीथिंग इज़ वेइंग अप, हर चीज़ का एक वज़न होता है। वो नंबर, उसका कंपनी का नंबर बताएगा कि उसका क्या वज़न है। आज आप देखें कि किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन उसके बेसिस पे होती है कि वो कहाँ खड़ी हुई है। ब्रिलियंट ब्रांड है, आप देखें मार्केट कंपटीशन कितना ज़बरदस्त है। इवन एडिबल ऑयल का इनका मेन बिज़नेस है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहाँ से आती है। इस बिज़नेस में कितना कंपटीशन है। इमामी
मैंने जो इनका सरसों तेल का जो बिज़नेस है उसी में इतना कंपटीशन है। इमामी, आपको पता है इमामी एडिबल ऑयल में और फॉर्च्यून के ऑयल के बीच में कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है कि वो लोग जो सरसों तेल का वैरायटी निकाल रहे हैं वो 3-3 4-4 तरीके की वैरायटी निकाल रहे हैं। आप इस बात को समझें कि इस सेक्टर में कितने तरीके की कंपनियां हैं जो लड़ रही हैं। तो क्या हमारी ग्रोथ वैसी बढ़ रही है? बढ़ नहीं रही है तो वैल्यूएशन भी नहीं बढ़ रही है। तो हमें यह रियलाइज़ होना चाहिए था जब हमने 730, बिल्कुल सिमिलर केस है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिल्वर का समझाया कि हम ऊपर जाकर खरीद कर बैठ गए, हम भागते हुए घोड़े पे चढ़ रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो आप सही वैल्यूएशन को जज तो करिए कि आप कंपनी की वैल्यूएशन सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उस समय शायद एक फोबिया टाइप बना हुआ था कि अदानी का स्टॉक है तो भागेगा। तो मुझे पता नहीं, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग बनी उसका एक एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। शायद मेरी कुछ बातें मैंने आपको ख़राब लगें, लेकिन मैं जो है मैंने नंबर्स के बेसिस पे मैं देखता हूँ कंपनी को। लॉन्ग टर्म ज़रूर आप लेकर चलें किसी भी कंपनी के शेयर को, किसी भी चीज़ को। लॉन्ग टर्म में सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, लेकिन क्वार्टरली आपको रिज़ल्ट ट्रैक करना होता है, नहीं तो होता नहीं है। ऐसे चलेगा नहीं, ये कोई तरीका है नहीं कि आप कोई भी बेस बना कर निकल जाए। थैंक यू सो मच।